1.5 घंटा है आपके पास। उसके बाद भी भट्टी के बाद भी मिलने नहीं हो पाएगा। तो माता जी ने संदेश कैसे लिया? काम करते कैसे जब काम करती थी तब वो मेरे साथ आई थी और पूछा कि क्या आप कभी मधुबन में गई थी? और मैंने कहा कि कौन सी मधुबन? तो उन्होंने कहा कि वही माधव स्कूल मधुबन। और मैंने कहा हाँ जी, मैं मधुबन में गई, लेकिन वो मधुबन नहीं। और ऐसा बातें करते करते हम 1-2 बार मिले और उनको संदेश दे दिया। मतलब पूरा कोर्स जो है तो वहाँ ही सुना, जैसे पापा ने कहा पहले कोर्स सुना चाहिए। तो वो जो कोर्स है वो सब 4-5 चित्रों का कोर्स किया। Acho que tá mais bacana, eu acho, informação. पहले वो कई साल पहले बीके में जाती और उनका परिवार भी जाता। अभी वो लोग उनके पति के माँ बाप अभी बीके में जाते हैं, बहुत पुराना है। लेकिन वो और पति बीच में टूट गए, मतलब पूरा संतुष्टता नहीं मिली बीके में। मतलब प्राचीन है अलग अलग और प्रश्नों का समाधान नहीं मिला तो बीच में टूट गए। और जब हम मिले और बाबा के ज्ञान के बारे में बातें करती थी तब बार बार उन्होंने कहा कि ये वो मुझे चाहिए था, उस समय मुझे ये चाहिए था, लेकिन उस समय तो नहीं मिला। अभी मिल गया? अभी मिल गया। Mówiłam, że ta rodzina jesteś, żeby ty byłaś, a rodzina... मैंने एडवांस कैश करने में ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक पुस्तक में पहले मिलन के समय उनको निश्चय बैठ गया कि यही है संभव है। ना जो बाबा कहते हैं कि पहले जो हमें चाहिए तो शंकर का पाठ का पूरा निश्चय होना, तो उनके लिए तो बहुत सहज हो गए। बेसिक में कितने टाइम से चल रहे थे? बेसिक में कितने टाइम से चल रहे थे? 3 साल से। 3 साल। और एडवांस में कितना टाइम लग गया? अभी तो उनको ज्ञान मिला जनवरी में। जब आप गए यहाँ से। लेकिन तुरंत जनवरी में आ नहीं पाई क्योंकि थोड़ा है, काम करना है, इसलिए अभी कुछ क्रॉस क्वेश्चंस भी नहीं उठते, वो बोलते हैं वो सब एक्सेप्ट। Jakieś masz pytania, które chciałbyś, żeby była powiedziana? Jak ci wygodnie? My question is about purity and how does influence the matter, the nature, 5 elements. Whether because the nature will become pure, so how it is going on when the soul is pure, then how this purity is transferred to nature or to the matter. उनका ये प्रश्न है कि आत्मा की पवित्रता 5 तत्वों पर कैसे असर डालता है।
मतलब जब आत्मा पूरा पवित्र बन जाए, वाइब्रेशन की तरह। conscious vibration. And also, when the soul is becoming pure, then does it also work through vibrations that it can influence the stage of mind of other people, other atmas? देखिए वाइब्रेशन के द्वारा काम चल रहा है। जब आत्मा पवित्र बन जाए तब दूसरों के मन के ऊपर वाइब्रेशंस के द्वारा प्रभाव डालते हैं। ठीक है? ठीक है। It's exactly like this. pytań, co chcesz pytać? Czy się swobodnie z ekranu, tak? I had a lot of questions before I came here, but now when we met, most of them they disappeared. यहाँ आने से पहले तो उनके पास थोड़ा प्रश्न थे, बहुत थे, लेकिन आने पर यहाँ आने पर बाबा से मिलने पर सब कुछ खत्म हो गया। खींच वापस मंगाओ। To wciągnij jest z powrotem. Diary uठाओ। Zapisane to przynieś. Nie, ja mam, ja pamiętam. These are two questions. They may be too simple, maybe also weird, but when before 1937, then Shiv Baba Paramatma in Bharadham, in Bij Roop, do you have a, I mean, do you know what is going on this world, or do you somehow śledzić? Follow what is going on. What Baba is doing there during this time? उनका ये प्रश्न है क्या बिफोर अवतरित होने से पहले जब परमात्मा परमधाम में रहते हैं तब क्या उनको कोई ज्ञान है कि यहाँ दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? जरूर थी। और ये भी पूछा बाबा क्या कर रहे हैं वहाँ पर? करना तो तब होता है जब हाथ पाँव नाक आँख कान हो, इंद्रियां हो, शरीर हो। जब शरीर है ही नहीं तो करने की बात कहाँ पैदा होती है? Czyn? Okay. The action is when there is a body, heart, hands, legs, eyes, nose. इंद्रियां होंगी तो करेगा। When there are organs, senses, then he will act. And another question is, when there is night and we are sleeping, dreaming, then what is going on with our Atma? Does it stay within the body or it wanders somewhere? स्वप्न के समय आत्मा क्या कर रहा है, क्या हो रहा है आत्मा के साथ? माना वो शरीर में रहते हैं या कहीं बाहर जाती है? शरीर दो तरह के होते हैं। आत्मा को दो तरह के शरीर है। एक है सूक्ष्म शरीर और एक है ये स्थूल शरीर। स्थूल शरीर तो यहाँ रहता ही रहता है, लेकिन स्थूल में शरीर में रहते रहते आत्मा सूक्ष्म शरीर के द्वारा इधर उधर हो जाती है। सूक्ष्म शरीर कहते हैं मन से कनेक्टेड है। So there are two kinds of bodies. One is subtle body and one is physical body. And the physical body stays on its place, but the subtle body is connected with mind. And during dreams, the soul goes here and there, wanders around in the subtle body. Then how to prevent bad dreams? Or is it like karma which influences the dreams? बुरे स्वप्नों से कैसे बचाना चाहिए? क्या ये अच्छे संकल्पों के द्वारा? Through good thoughts.
Then for those foreigners who live far away from Karat, we cannot be here very often and meet Baba like Then is it 100% like this, that when our stage is stabilized and we are becoming more and more avyakt, then even though we are far away, we are very close to you, to your vibrations? क्या वो आत्माएं जो विदेश में रहती है, बहुत साकार बाबा से बहुत दूर रहते हैं, क्या उन आत्माओं के लिए यही बात है, ये समान है कि अगर ठीक से आत्मिक स्थिति अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो इतनी दूरी में है? There is no difference. Okay, that's great. बहुत अच्छी बात है. And why it is the other way? What will be consequences or result when Atma will recognize it's all 84 incarnations? What will be the result of it? How this influence the progress or development? अपने 84 जन्मों का पहचान आत्मा पर उसका क्या प्रभाव है, उन्नति के लिए कोई फर्क पड़ता है, इससे क्या फल मिलता है? अपने जन्मों को पहचानने से क्या फल मिलता है आत्मा को? रूटीन का पता चल जाता है, साइकिल का पता चल जाता है. ऐसा संकल्प चलाएंगे तो ऐसा जन्म मिलेगा, ऐसा संकल्प चलाएंगे तो ऐसा जन्म मिलेगा. It's the realization that if we have good thoughts, this kind of thoughts, we will receive such and such birth, and we have this kind of thoughts. ज्ञान मिल जाता है ना, अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों का. अच्छे कर्मों का ज्ञान मिल जाता है तो हमें पता चलता है कि इस तरह की बातें करने से, इस तरह का काम करने से हमको इस तरह का फल मिलेगा. तो 84 जन्मों के फाउंडेशन में भी अंतर पड़ जाता है. We will receive knowledge, so we know the cycle of the cycle, and when we receive the knowledge, we can understand what is the influence of thoughts on our birth. मन के संकल्प जो है वो बीज है. The thoughts of minds are seeds, और कर्म फल है. and the actions are its results. I don't have any further question at the moment. I need to think about some others. So अभी कोई प्रश्न मन में नहीं आया है. लिखो लिख करके बाय ईमेल पूछो. Write and ask for the email. Yes, I will do. और जनरल बात है. जनरल बात क्या होता? जीवन से कनेक्टेड है. जीवन तो चल रहा है, लेकिन जनरल थिंग्स अबाउट लाइफ. कभी कभी ऊपर, कभी कभी थोड़ा नीचे. I work in a very big company, a lot of people, a lot of expansion, and I have noticed very visible difference when I make some efforts. I noticed that the influence of this work on me and this environment is getting less and less.
but then I wonder because like my husband, my family, they feel that something is changing in me, and they feel insecure that maybe the family bondage will get loose completely. वो बहुत बड़े कंपनी में काम करती है और बहुत वृद्धि पाने वाली कंपनी में, और अभी विज्ञान में आने पर उनको ये पता चला और ये महसूस हो रही है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ वो असर उनके ऊपर इतना प्रभाव नहीं डाल सकते हैं, थोड़ा कम हो जाती है। लेकिन घर में लोग जो है संबंध वाले लोग जो है पति बेटी है, वो ये देख सकते हैं कि उनके अंदर कोई परिवर्तन हो रहा है, तो उनको ये लग रहा है कि शायद उन लोगों को डर है कि कुछ टूटना हो जाए, कि कुछ बुरा हो जाए, हो सकता है। नहीं तो बुरा माने कैसा बुरा? कि संबंध जो है टूट जाएगा। संबंध टूटेंगे तो फिर उनको संदेश कैसे मिलेगा? If the relationship would break, then how will they get the message? उनमें अंदर तो यह डर नहीं है, उन लोगों पति खास पति में डर जो है वो डर रहा है कि वो कहीं चला जाएगी, क्योंकि वो लोग जब बीके में चल रहे थे तो उस समय अलग अलग परिवारों में जो वहाँ थे संबंध बहुत बुरा हो जाएगा, माना पति पत्नी नहीं पटती ठीक से, तो उस अनुभव के आधार पर ये डर पैदा होता है। कोशिश तो की जा सकती है, उनका डर दूर करने का। This you can make trials. You can try to remove the fear. उनको उनका कल्याण करना है ना, पहले घर वालों का कल्याण, फिर बाहर सारी दुनिया का कल्याण। घर वालों का ही अगर कल्याण नहीं कर पाएंगे तो बाहर दुनिया वालों को कैसे करेंगे? Then the world will benefit, because if the house doesn't benefit, then how would the benefit of the world happen? Balance very much. You should stay in balance. लौकिक and अलौकिक. Balance between the worldly matters and subtle matters. और यहाँ 3 तरह का बैलेंस हो गया, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। And here you have 3 kind of balance. You have to keep balance between 3. Parlokik, which is next world. Alokik, subtle. And Lokik, this world. लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक। लौकिक बॉडली कनेक्शंस, अलौकिक बीकेस कनेक्शंस और पारलौकिक पीबीकेस कनेक्शंस। एक person. आप ऑर्डर तो नहीं इनके अंदर आ गया, आपके परिवार का डर तो इनके अंदर नहीं आ गया। आपके परिवार वालों में तो ये डर है। ये दूर न हो जाए।
बाबा फिर से बताइए। हैं? फिर से। आपके परिवार में हम्म, जो डर है वो डर ही तो कहीं इनके परिवार में नहीं आ गया। मेरे परिवार जो घर है नहीं, क्यों? ऐसा नहीं लग रहा है। है? ऐसा नहीं लग रहा है। मेरे परिवार मतलब लौकिक परिवार में, अलौकिक नहीं, लौकिक। लौकिक परिवार में कोई डर है नहीं है। pyta się, czy to he's asking whether the fear of your family doesn't go into your family. The fear which is in my family Oh, doesn't go into your family. no, it doesn't. उसने कहा कि ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसा गुरु होता है वैसा चेला होता है। यहाँ कौन गुरु है बाबा? गुरु आगे बढ़ा Baba is saying like the guru, so the disciple. When approaching BKs, because part of my family is Brahma Kumaris, and my father-in-law, he knows that I'm here, and he expects me when I am back to tell him what I have experienced or what I have learned. What should be the first message he should receive from me after I am back? उनके परिवार में कुछ लोग बीके में चल रहा है, तो उनका ये प्रश्न है कि उन लोगों के प्रति उन लोगों के लिए क्या सबसे अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण संदेश, पहला संदेश क्या होना चाहिए? क्योंकि ससुर जो है लौकिक संबंधी जो है वो बीके में चल रहे हैं। उन बीके में चलने वाले लौकिक संबंधियों के प्रति इनका क्या संदेश होना चाहिए? हाँ, क्योंकि ससुर जो है उन्होंने कहा कि उनको मालूम है कि वो अभी यहाँ आकर ज्ञान कोर्स उतारने वाली है, तो उन्होंने कहा कि वापस आने पर मुझे जरूर बताइए यहाँ क्या क्या है। तो क्या सबसे पहले क्या बताना, कैसे बताना? जो भी सच्चाई है उसे बताना। You should say whatever is the truth. सच्चाई तो सभी को पसंद है Everyone likes the truth. और मुरली ही तो सच्चाई है। And the truth is Murli. मुरली के अलावा जो बातें मनमत से बीके वालों ने मिक्स की हैं वो डिस्ट्रक्टिव है। The destructive is what is the personal opinion of BKs mixed into the Murlis. I read one of your direction that it is very helpful if person is every day is writing Potame or check kind of a diary, yes. What should be because I received from Lucy kind of a chart with a lot of questions, and then in other Murli I have read about something which is daily Potame. Is it the same or is it something different? मतलब जी का ये प्रश्न है कि पोता में डेली चार्ट जो बाबा की श्रीमत है उनमें क्या होना चाहिए, क्योंकि उनको चार्ट मिला जो बाबा ने मतलब चार्ट में जो प्रश्न है ना जो बाबा ने परमिशन दे दिया, मैंने माता जी को दिया जो काफी में कई सालों से पहले हमने तैयार की। देखो उनका ये प्रश्न है कि डेली चार्ट में क्या क्या होना चाहिए। वो तो दिया हुआ चार्ट, whatever you receive is लेकिन डेली चार्ट देने से पहले
जो सारे जीवन का चार्ट है शॉर्ट में, वो होना चाहिए। But before this daily chart, giving the daily chart, there should be the general portrayal of all your Whole life life. story, and that should be. This is something which I was supposed to give you after Bhakti. ये वो चीज़ है जो बाबा को भक्ति के बाद देना है, भक्ति करने के बाद। बिल्कुल, ये तो आपने दे दी। नहीं, बाबा ने थोड़ी दिया। भक्ति पूरी होने के बाद, निश्चय होने के बाद, एडवांस टोटल निश्चय होने के बाद फिर पोता मिल देना। पोता मिल देना। ये जो उनको मिला तो डेली चार्ट जो है daily रोज जो chart हम की बात। अपना पुरुषार्थ के लिए करते हैं, मतलब क्या डेली चार्ट की बात की बात। हाँ, किस पर क्या चीज़ों पर ध्यान रखना, कैसे रखना, याद वो सारी बातें भी उसमें दी हुई हैं। वो तो उनको मिला। हाँ जी। Yes, after Bhakti, you should give the story of the whole life. The story of my life, meaning all story, or rather the bad things I have done, or what exactly, to make it more efficient. जीवन की कहानी का मतलब क्या है? जीवन की कहानी का मतलब क्या है? जीवन कहानी नहीं, अच्छी बात है या जीवन कहानी नहीं, जीवन कहानी से संबंधित जो भी ऐसे अनुभव हैं जो अपने के अंदर बार बार याद आते रहते हैं। This part of the story, not the whole story, गलत but बात है। which are not bad, no, not good, which disturbs you internally, which come back all the time. जो दिमाग को डिस्टर्ब करते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। This what's that? What stays in the mind that it shouldn't be like this. It happened like this. ये ना हुआ होता तो अच्छा था। If had it happened, that would have been good. Okay, I see. Last question. This could come from my daughter as well. She asked me once about Bhagwan, God, and animals. This is the question from my daughter. God and animals? And animals, yes, because Shiv Baba in Murli explained that he's father of all souls, including the souls of animals. Yes. So does it? What it really means for animals? I mean, are they aware a little about God, or and what will be how it will be with animals in the new world? How they will be like? Will it be all species or just some of them? तो ये एक प्रश्न में दो प्रश्न है। एक ये है कि जैसे बाबा मुरलियों में ये प्रश्न कहते इनका हैं, है। इनका है, इनका प्रश्न, लेकिन ये भी इनकी बेटी का प्रश्न भी है। हाँ। कि बाबा बोलते हैं मुरलियों में कि भगवान, ये शब्द का प्रयोग किया, भगवान सभी का पिता है, माना मनुष्यों का पिता है, जानवरों भी पिता है। तो प्रश्न है, भगवान जो है जिसको हम गॉड फादर कहते हैं, वो सिर्फ आत्माओं का पिता है, मनुष्यों को नहीं। So the answer is that God, whom we call God the Father, is the father of Only souls. souls, not human beings, not animals. Without dividing, yes. So also. So इसका ये मतलब है कि कोई भेद नहीं है, आत्मा जो है। जैसे बीजों में भेद होते हैं, बीज अनेक प्रकार के होते हैं। There is the same like in case of गेहूं का बीज, seeds. There are lots of kinds of seeds like wheat seed, आम का बीज,
mango seed. तो बीज अनेक प्रकार के, अनेक जाति के, ऐसे ही आत्मा रूपी बीज अनेक प्रकार के हैं। So it is like there are lots of a variety of seeds, lots of kinds of the seeds. In the same way, there are souls are seeds, and there is a variety of them. उनमें श्रेष्ठ बीज है ह्यूमन बीइंग, And the most elevated are human beings. So does it mean that animals are not even at the smallest extent aware of existence of God? इसका ये मतलब है कि जानवरों को तो कोई awareness जानवरों का वर्ण होता है। कोई समझ या बोझ होता है कि मुझे ये शब्द नहीं आता, awareness। क्या जानवरों को मालूम है थोड़ा सा भी कि भगवान होता है? वो अगर भगवान को जान जाए तो फिर उनको भी भगवान आकर के ज्ञान सिखा दे। If they knew God, God would come and teach them to. तो मनुष्य को जाके सिखाता है। मनुष्य को मन है, जानवरों को मन नहीं है। The human beings have mind, माइंड, and animals don't have it. नो माइंड, नो इंटेलेक्ट, They don't have intellect. प्रॉपर इंटेलेक्ट। It means right intellect, proper intellect. And the other question about the animals and the new world and Satyug. दूसरा ये प्रश्न था कि सतयुग में कौन से जानवर होंगे? अच्छे, सुख देने सब वाले, प्रकार के जानवर सुख देने वाले, कोई भी दुख देने वाला नहीं, मक्खी नहीं, मच्छर नहीं। सिर्फ good animals, animals that give happiness, they don't cause sorrow, like flies, mosquitoes. They don't exist there. कानों को सुख देने वाले, आँखों को सुख देने वाले, The Smell animals को that सुख देने वाले। give happiness to ears, eyes, nose. So all questions. The rest will go for me. पूरा हम गया उनके प्रश्न। Okay. लिखो। Right. आज ही इनको जाना है। आपको गाड़ी जा रही आज रात को गाड़ी से जाना है। तो आज होगी 25 तारीख, 26 तारीख को आज ही ज्वाइन हो जाएंगे। कल 27, 28, 29, 30, पहली, दूसरी, तीसरी, 30 तारीख को जाने का है वापस। 4 तारीख को, 5 तारीख को, 5 तारीख को सुबह सुबह एकदम से 5 तारीख को सुबह को हो गया। अच्छा हो गया, पहले ही मिलना तो ठीक हो गया। एक प्रश्न है, हमें कर्मयोगी बनना है, मतलब जो इंद्रियों के द्वारा हम करते हैं, काम करते करते हमें याद नहीं रहता है। तो जब हमारा कोई कर्म इंद्रियों के द्वारा कोई काम नहीं है, अगर हमें कर्म इंद्रियों के द्वारा करने की मतलब कोई काम करने की दरकार नहीं है, लेकिन हमारा मतलब लौकिक जो काम है, ये काम बुद्धि से काम करना है, तो उसी समय इंद्रियां काम किए बगैर रह नहीं सकती। ये मेरा प्रश्न है कि अगर हमें कोई काम, आपका जो प्रश्न है वो रंग हो जाता है। अगर हमको कोई काम ही नहीं है इंद्रियों का, लेकिन ऐसा होता नहीं। समझ बिना काम किए इंद्रियां रह नहीं सकती। ये समझ गया, लेकिन अगर हमें कोई उदाहरण के लिए लौकिक काम है और ये काम ऐसा काम है जिसमें बुद्धि को लगाना चाहिए, मतलब बुद्धि से ये काम करना है, तो उसी समय
कौन सा प्रैक्टिस, हैं? कौन सा अभ्यास सबसे अच्छा है? क्योंकि ये बुद्धि जो है वो उस काम में लगाना चाहिए, मतलब बुद्धि से कोई काम करना चाहिए। रीडिंग करने का काम है। हम्म, रीडिंग कर रहे हैं, आंखों से रीडिंग हो रही है, मन कैच कर रहा है, तो उसमें कर्मेंद्री भी काम कर रही है, मन भी काम कर रहा है। काम तो दोनों हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारी याद ऐसी है कि हम बाबा को साथ भी रख सकते हैं। प्रैक्टिस की बात है। कोई भी काम है लौकिक है, क्योंकि अलौकिक काम जब हम करते हैं तो वो सहज हो जाता है, क्योंकि ये बाबा का काम है। तो लौकिक कोई अलौकिक बना दे? अलौकिक माना सेवा का काम। हाँ, सेवा का काम कर रहे हैं, तो लौकिक काम कोई हम अलौकिक बना सकते हैं? हम अपना सारा जीवन ही अलौकिक बना सकते हैं। मान लो लौकिक रूप से हम जो काम कर रहे हैं, उस काम से जो भी अर्निंग हो रही है, वो अर्निंग सारी हम ईश्वरी सेवा में दे दी, तो लौकिक ही अलौकिक हो गए। सिर्फ ये मेरा प्रश्न है, ये तो अभ्यास की बात है कि अभ्यास की बात। कोई भी काम है, मतलब जो बुद्धि से चल रहा है या इंद्रियों से जरूर चल रहा है, लेकिन जो जिसमें बुद्धि को लगाना चाहिए, उस काम करते हुए भी बाबा को हमेशा सामने रखना। हाँ। ये स्थिति। मन बुद्धि जिस काम में नहीं लगेगी, उस काम का कोई फल ही नहीं निकलेगा। कोई अच्छा बुरा पाप पुण्य नहीं बनेगा। मन बुद्धि जब किसी काम में लगती है, तभी उसका पाप पुण्य बनता है। इतना यात्रा में, मतलब टूर में चलते हैं, क्यों इतना अक्सर टूर में चलते हैं? बाबा टूर में क्यों जाते हैं? हाँ, क्यों जाते हैं? इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर टूर में नहीं जाएंगे तो कंस की जरासंधी पीछे पड़ेंगे। अगर टूर में नहीं जाएंगे तो भस्मासुर पीछे पड़ेंगे। There is no other way. If Baba doesn't go for the tour, doesn't travel around, then Kans and Jarasindh or Bhasmasur will follow him. Will come. बीके वालों का स्ट्रिक्टली विरोधाभास है। There is BKs are very opposite. Oh, really? ऐसा है। हाँ जी, ये तो अभी आप पूरा समझेंगे, उसके बाद पता लगेगा। महाभारत लड़ाई है वो कहाँ की है, रामायण युद्ध है वो कहाँ का है, देवासुर संग्राम है वो कहाँ की यादगार है। You will definitely understand where the Mahabharata is going on, where the Ramayana is going on, and the conflict between deities and devils. You will understand everything. There is no other way. एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, एक जगह खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, अटैक हो जाएगा। If he stops, if he stays, remains in one place, then they will end together in one place with the other. Then they will attack. Attack was 98. Like it was in 98. But when will be this moment? Not really exactly when, but what has to change in order for them to stop chasing you? बाबा के पीछे ना पड़ने के लिए उनके लिए क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? उनको समझाया जा सकता है, लेकिन समझाने से भी मानने वाले नहीं है। जैसे सन्यासी, साधु सन्यासी समझाने से भी मानते नहीं है।
कोई साधु सन्यासी बीके नॉलेज को समझाने से मानता है क्या? We can explain to them, but they don't believe on explaining. Like sadhu and sannyasi, they don't believe BKs when BKs explain to them like that. It's the same is here. मानने वाली नहीं है, उन्हें मान मर्तबा मिला हुआ है। They have respect सम्मान and मर्तबा their को छोड़ नहीं position, सकते। and it is respect and position. आप अपना अनुभव बताइए कि आप बीके से है, बीबीके में आ गए, फिर उसके बाद आप कितना हिम्मत करते हैं बीके वालों को और उनके जो हेड्स हैं उनको समझाने की। Baba. वो इनको बताइए। Baba said that I should tell you how much I tried to explain to the head of the BKs when I came to this knowledge. Harina. Yes. फौरन करने गेट आउट। Yeah. I also was asking. बाबा Yeah. शायद तरीका सही नहीं थी, मेरी गलत है, मेरी गलती है क्या कि वो नहीं समझ पाए। आपकी गलती है? ऐसा नहीं है, सिर्फ आपकी ही गलती है? सारे ही पीबीके इसकी गलती है? क्योंकि अगर तरीका सही होती सारे ही पीबीके इसकी गलती है या सिर्फ आपकी और हमारी गलती है? ये तो बाबा सिखाते हैं कि आपने मना जो गलतियां हैं पहले अपने अंदर सीखना चाहिए। तो उनके अंदर कमी है, इसलिए उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्या हम लोग? लेकिन ये भी बाबा बोलते हैं कि अगर हमारी स्थिति अच्छी है, जो अगर सामने हमारी आते स्थिति हैं, अच्छी हो जाए हम्म, तो 500 करोड़ भी आत्मा जो है वो लक्ष्मण के नजदीक पहुंच जाएगी? नहीं पहुंच जाएगी। नहीं पहुंच जाएगी, तो बस ऐसे ही है। ऐसा ही है कि मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि अगर हम सही तरीका अपनाएं और हमारी सही स्थिति तरीका भी बढ़ अपनाएंगे जाए, तो भी जिनको स्वर्ग में नहीं आना है वो स्वर्ग में नहीं आएंगे। उनकी लिमिटेशन है स्वर्ग में आने वालों की। फिर भी थोड़ा अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं और उन लोगों पर अच्छा प्रभाव नहीं डाला गया। उस समय उनके अंदर क्रोध आ गया और शायद डर आ गया। अब अच्छा प्रभाव डाल दिया जाए। शायद कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। देखिए अभी उन लोगों से इतना मिलने का मौका नहीं। मौका निकाला जाता है। हाँ, मौका सामने आता है। मौका निकाला ही जाता है, प्रोग्राम बनाया जा सकता है। बाबा आगे जाने के लिए, पुरुषार्थ के लिए कुछ बताए। ये पुरुषार्थ की बातें हो रही है। अच्छे से अच्छी सेवा करना ये पुरुषार्थ ही तो है। What is the, let's say, the biggest argument of Brahma Kumaris against PBK when it comes to Gyan? Why they chase Baba? What's the biggest fact they don't like? ऐसा क्या चीज है, क्या तथ्य जो पीबीके उठाते हैं बाबा के विरोध करने के लिए? पीबीके विरोध कहाँ करने के लिए उठाते हैं? बाबा बीकेज और पीबीकेज का मुख्य विरोधाभास है। बीकेज के पास साकार में बाप नहीं है। वो मुरलियों के अनुसार बीकेज को एट द टाइम प्रेजेंट टाइम वो बाप को साकार में मानते नहीं है और पीबीके जो है वो प्रैक्टिकल में अभी साकार में बाप को मान रहे हैं मुरलियों के अनुसार। The main problem is that they don't have a corporeal father with them now, and PBKs
on the basis of Murlis accept this corporeal father. क्योंकि इसका कहना है कि शायद मैं दादा लेखराज ब्राह्मण वो अकेले ही गीता का भगवान है साकार में। they considered Brahma Baba, Dada Lekraj, himself to be the god of the Gita. माने कृष्ण की आत्मा ही गीता का भगवान है साकार में। So they think that the Krishna is the god of the Gita in the corporeal form. पीपी के इसका कहना है And गीता का भगवान कृष्ण दादा लेखराज नहीं है। say that Krishna Dada Lekraj is not the god of the Gita. गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ही गीता का भगवान है साकार में। Understand? That the Shiv Well, Shankar what about Bhavana, and this is the opposition. The question I've got from my family, my father-in-law, he asked me why then PBK use during the daily lessons Murlis which have been spoken in the terms of बात है जो बीबी के बार बार उठाते हैं उनका ससुर भी ये बात उठाते हैं कि बीबी के माना बाबा बीबी के बाबा जो है वो क्यों साकार मुरलियों को उठाता है और क्लास में लेकर पढ़ते हैं। What should they answer? ये मुरलियाँ साकार दादा लेखराज द्वारा जो चली गई उन मुरलियों को उठाकर क्यों क्लास कराते दादा हैं? लेखराज में ही परमात्मा शिव आता है। तो उनका प्रश्न ये उनके लिए सबसे अच्छा उत्तर क्या होगा? उसका उत्तर यही सबसे अच्छा होगा कि गॉड फादर शिव सिर्फ माता के द्वारा ही दूध पिलाता है ज्ञान का। The answer is this, that the god Shiva only through the mother gives the milk of knowledge, and it is Krishna in whom he enters. Okay. And Shankar is the one who's churning it, yes. Explaining, अभी clarifying. प्रश्न है तो शंकर है बाप उनका प्रश्न था शंकर है जो मनन चिंतन करने वाला है क्या? टीचर सर टीचर नहीं कहा, उन्होंने कहा जो मनन चिंतन करता है वही शंकर है क्या? और बाबा said the father, Shankar is the father. शंकर इज फादर आल्सो। शंकर गॉड फादर शिव प्रवेश करता है शंकर में, पहले टीचर बनता है, बाप बनकर के वर्षा देता है और गुरु बनकर के सदगति करता है। The god enters into the Shankar and he becomes the teacher. He becomes the father. Then after becoming the father, he gives inheritance and he becomes the Sadguru and gives the liberation. एक ही शरीर के द्वारा And तीनों ही कार्य करता है। through one body, there are three tasks. माँ का कार्य नहीं। And no, that is not. There is the work, the job of the mother is not performed. माँ का काम है ब्राह्मण बच्चे को जन्म देना। The work of mother is to give birth to children, Brahmin children, बच्चे की ज्ञान दूध से पालना करना। and to sustain the children through the milk of knowledge.